का लेक्चर किसको किसको लेना चाहिए, प्लीज एक्सप्लेन। यही सिलेबस खत्म कर लेना, इतने साल से पढ़ा रहा हूं, पढ़ ले। उम्मीद का लेक्चर किसको देखना चाहिए? उम्मीद का लेक्चर मैं सही बताऊं तो उम्मीद का लेक्चर तो 11th वालों को देखना चाहिए पूरे सीरियसली। सर काहे? उनका तो 11th पहली साल में इतना सीरियस रहते नहीं है, इधर उधर कर देते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो 11th वालों के लिए उम्मीद का लेक्चर, उनको देखना चाहिए। पूरे 11th उनका ढंग से रिवाइज हो जाएगा तो 12th अच्छे से शुरू हो जाएगा। ये तो अगले साल का कंपटीशन बढ़ जाएगा। हाँ, तो उम्मीद अगले साल के कंपटीशन बनाने के लिए सर 12th को उम्मीद का लेक्चर 12th वालों को देखना चाहिए। क्यों सर? 12th वालों को अभी अभी उनका बोर्ड भी है, और 12th में जब पढ़ रहे थे तो उनका 11th कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो ये तो 12th वाले लइकन के लिए है, 12th वाले लइकन के लिए है। सर उम्मीद मतलब 11th वालों के लिए होता है। हाँ, ये पता ही नहीं था तुम्हें, बुर्बक। 11th वालों लड़कों के लिए है, बचपन के लिए है, और 12th वाले बचपन के लिए है। ठीक है, उसके बाद और जिनको नीट 2025 में देना है और उन्होंने अभी तक सिलेबस को जय माता दी नहीं किया है, पहला पन्ना राम का नहीं किया है, दूसरा पन्ना काम का नहीं किया है, उनका दूसरा पन्ना आज तक काम का शुरू ही नहीं हुआ, उनके लिए है। अरे सर हम इसमें से तो कहीं नहीं आते हैं, हमारा तो पहला पन्ना राम के बाद दूसरा कितना पन्ना काम का हो गया है। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी 11th वालों के लिए, दूसरी प्रायोरिटी 12th वालों के लिए, तीसरी तीसरी उन लोगों के लिए है जो एकदम भोकवा बच्चे हैं, जिन्होंने अभी तक अपना श्री गणेश ही नहीं किया है, पहला पन्ना राम का, दूसरा पन्ना काम का ही नहीं उनका शुरू हुआ है, उनके लिए इट्स नॉर्मल। कहते सर ये नॉर्मल बात है। ठीक है सर, तीसरा, चौथा बता दो। चौथा, जिन्होंने पढ़ लिया है लेकिन उनका रिवीजन अभी तक नहीं हुआ है। सर ये भी बात सही है, रिवीजन नहीं हुआ है, रैपिड रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए। पांचवा, बैकलॉग के लिए, जिनका बैकलॉग हो गया पर्टिकुलर किसी चैप्टर में, है ना, होता है। अभी यकीन मैं खत्म करने जा रहा हूं आपका, अभी 22-23 फरवरी तक मैक्स टू मैक्स, लेकिन अभी भी आपके 4-5 चैप्टर कहीं बच गए हैं तो उनके लिए है। छठा, सर एकदम बेसिक से पढ़ना है। हाँ, तो वही तो है जिनका सिलेबस अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जो मिड सिलेबस में है उनको तुरंत उसमें स्विच कर जाना चाहिए, मिड सिलेबस में है उनको तुरंत स्विच कर जाना चाहिए। सातवां, जिसको ये सीखना है सवाल सॉल्व कैसे होता है, उनके लिए है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, रैपिड रिवीजन के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। सर आठवां, और किन के लिए हो सकता है? सर जी एक बात और बता दीजिए, और किन के लिए हो सकता है? अबे चल, सबके लिए। सर सबके लिए कैसे? इसको ऐसा डिजाइन ही किया है कि जिनका अभी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, रिवीजन भी हो गया है, टेस्ट में नंबर आ रहा है, उनके लिए भी है। और उनके लिए इसमें क्या है? उनके लिए यह है कि इसमें क्या इंक्लूड होगा। तो इसमें सबसे तूफानी बात यह है कि पहला, फिजिक्स मेड इजी की पूरी थ्योरी, फिजिक्स मेड इजी जिस पैटर्न में लिखा गया है उस पैटर्न में आपका पूरा रिवीजन। और आप यकीन नहीं करेंगे, बेसिक मैथ के फर्स्ट लेक्चर में, मैंने बोलना नहीं था, ये थोड़ा सरप्राइज था, लेकिन तू स्वयं कर करके मेरे से मुंह से निकलवा दिया तो बोल देता हूं। बेसिक मैथ के फर्स्ट लेक्चर में 70 पीवाईक्यू तो नीट के हैं। टोटल पीवाईक्यू 10 साल में होंगे कितने, जरा बताना। अगर 10 साल में टोटल पीवाईक्यू मैं देखूं तो 10 साल में टोटल पीवाईक्यू होंगे सीधा है 45 गुना 10, लगभग 450, ये 500 में 70 पीवाईक्यू तो मैं पहले लेक्चर में करा दूंगा बेसिक मैथ में। मतलब 20% पीवाईक्यू तो पूरा ही कर दिया, जो साल भर में तो नहीं कर पाता है। ये है एमआर टाइप, और 30 जेई मेन के खत्म। मतलब 25% टोटल पीवाईक्यू तो मैं पहले ही करा दिया। कहीं नहीं लेक्चर ऐसा डिजाइन हुआ होगा वैसा लेक्चर डिजाइन कर दिया मैंने। सर लेकिन अगर 70 क्वेश्चन ये कराओगे, 30 क्वेश्चन ये कराओगे,
तो ड्यूरेशन तो वो हो जाएगा। ऐसी बात के तो ये हमारा नाम है। 70 क्वेश्चन जेई नीट के पीवाई क्यू हो जाएंगे उस दिन। हाँ, तो बेसिक मैथ में कैसे नीट का पीवाई क्यू होगा सर? ठीक है, 2000। अच्छा, सरप्राइज हो जाएगा सुन के, सरप्राइज हो जाएगा सुन के, इस 30 में से तो 15 या 20 लगभग लगभग 2025 के जेई मेन के क्वेश्चन है। 2025 जेई मेन के क्वेश्चन। अब बताइए किसके लिए? मैंने पिछले 2 दिन में जेई मेन के जितने भी शिफ्ट हुए थे वो सारे क्वेश्चन देख लिए, 2025 वाले सारे देख लिए, और उसमें से निकाल लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन कहां कहां से आ सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन गेस, सर ग्राफ के क्वेश्चन करा दोगे? हाँ करा दूंगा। बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन करा दोगे? प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन करा दोगे? हाँ। डायमेंशन एनालिसिस का नहीं कराऊंगा। बेटा, जिससे होशियारी सीखी है उसके सामने होशियारी रही। उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन में तुम्हें 50 क्वेश्चन जेई मेन और नीट के पीवाई क्यू करा दूंगा। तो टोटल 10 साल में 500 तो आ ही थे, पर 150 तो आप 2 ही चैप्टर में करा दोगे। यस, इट्स नॉर्मल। आगे चलते हैं। डायमेंशन एनालिसिस नहीं कराऊंगा, और वो इमेज स्टार वाला वो भी अभी नहीं कराऊंगा। सब एक ही क्लास में करा दूंगा, अगली क्लास के लिए कुछ बचा कर रखूंगा। तो सर वो डायमेंशन एनालिसिस करते हैं अलग अलग चैप्टर क्वेश्चन, वो सब अभी नहीं ना। तो बच्चा यूनिट एंड डायमेंशन में सर पक्का गिन लूंगा मैं 70 क्वेश्चन। सुनना है ना औकात तो गिन लेना, 70 नहीं वो 90 मिलेगा। ठीक है, 10 ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, गिन लेना। और पीवाई क्यू, ऐसा भी नहीं कि कोई भी सवाल, पीवाई क्यू। चलिए, धन्यवाद आपका सभी लोगों का, बहुत बहुत।